Okay, so let's look at this question. ECG depicts the depolarization and repolarization processes during the cardiac cycle in the ECG of a normal healthy individual. One of the following is not represented by the waves. Which one is that? ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कि आप जब एक ECG देखोगे, ठीक है ना, इसमें P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है, T होता है। इसको जब आप देखोगे कि इसमें क्या चीज नहीं होती है, क्या चीज नहीं होती है, अभी देख लेते हैं। इसमें P होता है वेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन भी है, दैट इज क्यूआरएस। वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन भी है, दैट इज द टी वेव। एट्रिया का डीपोलराइजेशन है, लेकिन एट्रिया का क्या नहीं है, रीपोलराइजेशन नहीं है। तो क्या नहीं होता एक नॉर्मल ईसीजी में, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता, क्योंकि रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज वेरी स्लो, और स्लो होता है, प्लस इसका जो कंडक्शन है उसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो डिफ्लेक्शन वेव में नजर नहीं आ पाता, अनलेस कोई भी आपको बीमारी ना हो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द एट्रिया। अगर एट्रिया में कोई इशू है या कंडक्शन में ब्लॉकेज है, तो उस केस के अंदर फिर आपको फिर आपको एक टीए वेव करके एक नजर आती है, जो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल रिपोलराइजेशन। नॉर्मल कंडक्शन में या नॉर्मल एसीजी के अंदर आपको ये एट्रियल रिपोलराइजेशन की वेव टी और नीचे सबस्क्रिप्ट में ए वेव, टी ए वेव जो है वो नहीं नजर आती है। तो एक नॉर्मल ईसीजी में रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट देयर बिकॉज इट इज टू फेंट टू बी पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, इट इज टू फेंट, बहुत ही फेंट होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन में नजर नहीं आता है, अनलेस कोई डिसऑर्डर ना हो तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने? हमने कॉन्सेप्ट लगाया सिंपल ई सी जी का, जिसको हम ई के जी भी बोलते हैं। ई के जी या ईसीजी का कॉन्सेप्ट लगाया गया है। आंसर इज बी, कॉन्सेप्ट इज ईसीजी।